आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसकी अवधि कब होगी, तो 1956 में शुरू होगी, आप जानते होंगे, और 1961। अब मैं मार्च अप्रैल नहीं लिखूंगा, मार्च अप्रैल खत्म हो गया है, आप जानते रहिएगा। 1 अप्रैल 1956 से शुरू होगी और 31 मार्च 1961 तक जाएगी। फिर से सुनिएगा, 1 अप्रैल 1956 से शुरू होगी और 31 मार्च 1900 ये दिखेगा 61 तक जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे अवधि, इसका पीरियड क्या था 1956। क्लियर। फिर वही पॉइंट आएगा कि मॉडल क्या है, मॉडल हमने क्या अपनाया है, जानते होंगे महालनोबिस मॉडल था। भारतीय सांख्यिकी के इन्हें पिता कहा जाता है, आप जानते होंगे, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। महालनोबिस मॉडल है ये, महालनोबिस मॉडल, ठीक। और महालनोबिस मॉडल के बारे में 2-3 चीजें हम लोग जानते हैं। पहले, ये महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी की पिता हैं। महालनोबिस कौन है, एक व्यक्ति का नाम है। महालनोबिस कौन एक व्यक्ति है, और ये भारतीय सांख्यिकी के पिता हैं। ये इंडियन भारतीय सांख्यिकी के पिता हैं। चलिए, दूसरा महालनोबिस मॉडल क्या है। अभी हेराडोमन मॉडल में क्या किया हमने, किस चीज को अपनाया, एग्रीकल्चर को अपनाया। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ हर कोई कर रहा था और कंटिन्यूअस हम उसमें ग्रोथ चाहते थे। महालनोबिस मॉडल में क्या हुआ ये दिखेगा, हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अब इन्होंने क्या किया। इन्होंने कृषि के स्थान पर उद्योगों में विकास की बात कर दिया, ठीक। ये दिखेगा इन्होंने क्या कहा कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो महालनोबिस मॉडल क्या है, आधारभूत संरचना के विकास के लिए औद्योगिक विकास चाहिए। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, ठीक। याद रख लीजिएगा, ये क्या बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, आधारभूत उद्योगों के विकास की बात इन्होंने किया, आधारभूत उद्योगों के विकास की बात किया, उद्योगों के विकास, ठीक। कुल मिला जुला क्या समझ गए, आधारभूत का मतलब होता है बेसिक, ऐसा उद्योग जिस पर बाकी उद्योग डेवलप कर सके। जैसे अगर आपके यहाँ लौह आयरन इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती है, अगर लौह उद्योग विकसित नहीं होगा तो बहुत सारे उद्योग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना तो गाड़ी बनेगी, ना तो घर बनेगा, ना पुल बनेगा, ना रेलवे बनेगा, क्योंकि लोहा तो है ही नहीं हमारे पास। तो देखिए, आधारभूत उद्योग जिसके आधार पर बाकी उद्योगों का विकास हो सके। ध्यान से समझिएगा, बेसिक या जो आपके इंडस्ट्री होती है, कहने मतलब आधारभूत। जैसे अब क्या होता है, अगर किसी को जोड़ घटाना नहीं आता है, प्लस माइनस नहीं करने आता है, तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस नहीं सीख पाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे मतलब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, स्पीड कैलकुलेशन कैसे होता है। अब आपको दे दिया गया सवाल, आपको सब कुछ मेथड है, काटने में ही आप पता लगा 5 मिनट लगा रहे हैं, कट ही नहीं रहा है वो, ठीक। चलिए, यहां हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, आधारभूत उद्योगों का विकास, तो प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी, तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिक विकास। देखिए, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, तीव्र औद्योगिक विकास। जैसे मैं बताऊं वैसे समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तीव्र औद्योगिक विकास करना है, तेजी के साथ औद्योगिक विकास करना। अभी एग्रीकल्चर का हो गया जो करना था, हम लोग बेसिक से ऊपर उठ रहे हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखने की बात आ जाएगी। आप समझिएगा क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, तीव्र औद्योगिक विकास करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उड़ीसा के राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। ध्यान से सुनिए, विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक। लौह इस्पात उद्योग आपसे बताए ना, ठीक। यहां देखिएगा राउरकेला, आपसे पूछा जाएगा, ये देखेगा राउरकेला, राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में है। पूछा जाएगा किसके सहयोग से, हमने जर्मनी का सहयोग लिया था। ध्यान से सुनिएगा, किसके सहयोग से, ठीक। राउरकेला, जो उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात इंडस्ट्री डेवलप किया गया, जर्मनी के सहयोग से, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। चलिए, भिलाई, यहां देखिए भिलाई कारखाना स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ में। जैसे मैं बताऊं वैसे समझिएगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक। रूस के सहयोग से, हमने रूस का सहयोग लिया और वहां पर भिलाई में छत्तीसगढ़ में एस्टेब्लिश कर लिया। दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल, ठीक।
ध्यान से सुनिएगा, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, ये देखिएगा आपसे ये मिलाने के लिए आता है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके साथ साथ बताएं। ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, ये कई बार मिलाने के लिए दिया है मेरे भाई। यहां ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी, 3 इंडस्ट्री। बाद में हम लोग बात करेंगे, एक और इंडस्ट्री आएगी, बड़े बड़े यही इंडस्ट्री थी जिनसे हमारा डेवलपमेंट शुरू हो रहा था। ठीक, तो आपसे फिर से समझिएगा, प्राथमिकता हमने क्या दिया है, तीव्र औद्योगिक विकास को दिया है। ठीक, और इसमें हमने किसको सबसे पहले स्थापित किया, लौह इस्पात उद्योग। तो 3 लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे, ये दिखेगा, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, याद रख लीजिए सारे पॉइंट से। भिलाई छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। आइए हम लोग बात करते हैं, अब हमने टारगेट क्या लिखा है, टारगेट डेवलपमेंट, हमने टारगेट क्या रखा है, विकास का लक्ष्य क्या रखा था, और ये विकास का देखिएगा हमने लक्ष्य क्या रखा है। ठीक, लक्ष्य क्या रखे और प्राप्ति क्या हुई, यहां देखिएगा प्राप्ति क्या हो रही है। तो हमने लक्ष्य रखा 4.5% की विकास होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि अब हम लोग 3.6 तो कर ही चुके थे, और अगला 4.2 यानी विकास थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन इतना भी कम नहीं रह गया, 4.2%। यानी पहले जहां योजना बहुत सफल रही वहां इतना तो नहीं हुई, लेकिन उससे विकास दर थोड़ा ज्यादा रहा। 3.6 से 4.2 आए, हमने लक्ष्य को थोड़ा सा प्राप्त करने में चूक गए हम। ठीक, चलिए फिर से समझिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान, पहला 1956 से 1961 तक, क्लियर हुआ। मॉडल है महालनोबिस मॉडल है, क्या है, आधारभूत उद्योगों का विकास होना चाहिए ताकि तेजी के साथ और विकास हो सके। प्राथमिकता तीव्र औद्योगिक विकास, ये दिखेगा, यानी एग्रीकल्चर को हमने छोड़ दिया। इसके लिए हमने क्या किया, 3 लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। लक्ष्य कितना रखा, 4.2 का, और अचीवमेंट कितना किया, 4.2% का। इतना सारा प्रश्न आपसे, इससे ज्यादा प्रश्न कुछ भी नहीं पूछने वाला आपको। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसके आगे देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कल।